हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे बीएसएफ जेईई की अलग अलग वीडियो के नीचे या फिर कई सारे अदर जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनके नीचे कमेंट करके सर कितने फॉर्म भरे गए बीएसएफ एसआई जेईई 2024 भर्ती में। बहुत सारे बच्चे नोट्स के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं ऑर्डर करने के लिए, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें पूछते, जैसे कि एग्जाम कब तक होने वाला है, सर मेरी सिविल ब्रांच है तो कितना फॉर्म भरा गया है, कितना कंपटीशन रहने वाला है, इलेक्ट्रिकल का कितना कंपटीशन है। तो उसके बाद में मैंने 29 तारीख को यानी कि 29 अप्रैल को एक आरटीआई लगाई थी जिसके अंदर कई सारी चीज़ें पूछी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिविल ब्रांच है तो कैटेगरी वाइज बताइए कि इसके अंदर कितने फॉर्म भरे गए हैं, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरे गए और टोटल कितने फॉर्म है वो रिसीव हुए हैं। तो इन सब चीज़ों का रिप्लाई है वो बीएसएफ की तरफ से दिया गया, हालांकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया है, फिर भी उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही जो बच्चे ये बार बार पूछ रहे हैं कि सर इसका एग्जाम कब तक होगा, कितना टाइम हमारे को तैयारी करने के लिए मिलेगा, उस चीज़ के बारे में भी अपन थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं हुए हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी, मार्गदर्शन और कोई भी अपडेट होती है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगी ना। नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें मैं वहां पे प्रोवाइड करता हूं। ऑलरेडी 8-9 हजार बच्चे उसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो ये बीएसएफ की तरफ से जो मेरे को रिप्लाई दिया गया प्यारे बच्चों, वो है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कार्मिक निदेशालय भर्ती अनुभाग की तरफ से ये रिप्लाई जारी किया गया। वैसे देखें तो 6 मई को इनकी तरफ से मेल मेरे को कर दिया गया था, और मैंने ये जो आरटीआई ये लगाई थी 29 अप्रैल को, है ना, 29 अप्रैल 2024 को। तो लगभग आप देखोगे 6-7 दिनों के अंदर इन्होंने ये रिप्लाई दे दिया। लेकिन जब पॉजिटिव रिप्लाई देती है ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं, 1-1 महीने तक का लगा देती है ना। तो यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरा एड्रेस वगैरह नेम वगैरह तो सिक्योरिटी रीजन से वो मैंने हाई किया, यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, ठीक है। देखिए विषय के अंदर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के संदर्भ में, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग मतलब क्या है कि जो चीज़ें पूछी थी उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स बना करके इन्होंने चीज़ों के बारे में बताया। देखिए पॉइंट नंबर 2 के अंदर इन्होंने जो बताया, यानी कि पहला है ये तो बताया भी 29 तारीख को आपने जो आरटीआई लगाई थी उसके संदर्भ में हम आपको जवाब दे रहे। देखिए अब इन्होंने क्या लिखा है, उपरोक्त संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल सुरक्षा संगठन के अंतर्गत आने की वजह से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 24 के अनुसार द्वितीय सूची में अंकित किया गया है, जिसके तहत भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार हनन के मामलों के अलावा सीमा सुरक्षा बल को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने के प्रावधान में छूट प्रदान की गई है ना। अभी इनका कहने का मतलब है कि हम केवल भ्रष्टाचार या फिर मानवाधिकार हनन से संबंधित कोई मामला होता है तो उसी में हम जवाब देंगे, बाकी जो चीज़ें उनके अंदर हमारे को मतलब क्या है कि इन सेक्शन के तहत हमारे को छूट दी गई है, चीज़ें इन्होंने बोली है। और उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर जो 3 इन्होंने बताया उसके अंदर लिखा है, संदर्भित आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार हनन के मामलों के अंतर्गत नहीं आती है, अतः आपको सूचित किया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 24 के द्वितीय सूची में अंकित होने के कारण आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है। देखो इनकी तरफ से जवाब नहीं दिया गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे चीज़ों के बारे में पूछते रहते हैं, तो कॉमन वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी आपको सूचित किया जाता है कि इंजीनियरिंग सेटअप ग्रुप बी की भर्ती का विज्ञापन 17 मार्च 2024 को सीमा सुरक्षा बल की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, इस पे प्रकाशित किया गया। वह आवेदन दिनांक 15 अप्रैल 2024 तक मांगा गया था, ठीक है। भर्ती के अग्रिम दिशा निर्देश और जानकारी के लिए उपरोक्त वेबसाइट को समय समय पर देखते रहे, है ना। इस वेबसाइट को देखने के लिए इन्होंने बोला ये चीज़ें। बाकी आगे इन्होंने लिखा है भी हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो आगे आप इनको और मतलब क्या है कि सेकंड जो फर्स्ट अपील है वो आप कर सकती हो। करनी सिंह शेखावत साहब है उप महानिरीक्षक कार्मिक विभाग के, उनकी तरफ से जवाब दिया गया। वैसे शेखावत साहब चाहते तो इसका रिप्लाई दे सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस प्रकार का कोई सुरक्षा से जुड़ा अपना मैटर नहीं था, फिर भी इनको अधिकार है, भी इन नियमों में छूट दी गई है। मैंने इसलिए ये चीज़ आपको बताई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, पूछते रहते हैं, परेशान होते हैं। तो आपके लिए बात यह है कि इसकी तरफ से अभी मतलब क्या है कि ये आरटीआई के तहत कोई भी जवाब इसके बारे में नहीं देने वाले, ठीक है। आपको अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना है, जैसे कि बच्चे पूछते रहते हैं कितने टाइम में हमारे को सिलेबस कंप्लीट करना है, कब तक इसका एग्जाम हो सकता है। देखिए
बीएसएफ है ना, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है ना, उसके बाद में लगभग 2 से लेकर के 3 महीने का टाइम लेता है एग्जाम करवाने में, है ना। मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 2015 से लेकर के, है ना, पेपर भी दिया, क्वालिफाई भी किया, 2 से 3 महीने मान के चलिए। यानी कि 15 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी ना, तो मान के चलिए 15 मई, 15 जून और उसके बाद में जुलाई, यानी कि मान के चलिए भी जून का महीना है ना, उसके लास्ट में, है ना, जून का लास्ट वीक है, या फिर मान के चलिए भी जुलाई का फर्स्ट वीक है ना। इस तरीके से आप लगभग आपको आइडिया मिल गया होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जून का लास्ट, जुलाई का जो फर्स्ट वीक है, उस तरीके से लगभग आपका एग्जाम हो सकता है। तो अभी आपके पास में अपन देखें तो मई हो गया, जून हो गया, 2 महीने आपके पास में कंप्लीट है पढ़ाई करने के लिए। और जिस लेवल का बीएसएफ का पेपर आता है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने थोड़ी बहुत भी पहले पढ़ाई कर रखी है ना, तो अब भी आप चीज़ों को तैयार कर सकते हो। क्योंकि इंडिया लेवल जीके बिल्कुल शून्य लेवल का आता है, रीजनिंग बिल्कुल शून्य लेवल की आती है, पेपर 1 का टेक्निकल बिल्कुल शून्य लेवल का आता है, 0 लेवल का आता है, नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पे नहीं होती, न्यूमेरिकल देखने को ही नहीं मिलता। सेकंड जो पेपर आपका होता है, सभी बच्चों का सेकंड पेपर होगा, सभी बच्चों को सेकंड पेपर की भी तैयारी करनी चाहिए। वो भी पेपर इजी ही आता है, और वहाँ पर भी आपको 12% मिलेंगे, उनमें से कोई 10% अटेंड करने हैं, और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती। तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है, इसमें आवेदन कर रखा है, शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है। हर साल ये भर्ती आती है। ऑलरेडी मैं स्टडी मटेरियल के बारे में आपको बता चुका हूँ। इंग्लिश के लिए देखिए मार्केट के अंदर स्टडी मटेरियल उपलब्ध है ही, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए लास्ट ईयर जब इसकी भर्ती आई थी, उस टाइम भी मैंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था। बहुत सारे बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स आया था ना, जेईई सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों का। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये कंटेंट है, इसके जरिए आप तैयारी कर सकते हो। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, और आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा। 2-3 दिन में हम आपको डाक के जरिए ये कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप इनके लिए ऑर्डर कर सकते हो, जिनको स्टडी मटेरियल से संबंधित हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको। और आप में से बहुत सारे बच्चे तो हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ ही रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए। तो उम्मीद है सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिली होगी। और बीएसएफ जेईई की जो इलेक्ट्रिकल की टेस्ट सीरीज है, ऑलरेडी अपने मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे आ चुकी है। तो उस टेस्ट सीरीज को इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हो अभ्यास कर सकती है। बिल्कुल वही लेवल है जो बीएसएफ के एग्जाम के अंदर पूछे जाती है। प्रश्न ना बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं, 22-23 के आसपास में टेस्ट है। तो जमकर प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरीके से तैयारी करिए। और इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार का है कि हर एग्जाम में ये सब्जेक्ट ना वो पूछे जाते हैं। तो अदर एग्जाम में भी आपको ये सब्जेक्ट आप तैयार करोगे तो हेल्प मिलेगी। और हर साल भर्ती आती है, तो रेगुलर तैयारी करोगे तो आगे भी आपके चांसेज है वो बने रहेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।